हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। जैसा कि मैं डेली आप सभी लोगों के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूं। बस आपको शुरू से लेके अंत तक कुछ समय के लिए बने रहना है। देखिए, अगर आप कुछ समय देंगे तो आप लोगों के लिए मैं डेली 25 क्वेश्चन लेके आता हूं और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ से सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आप ग्रुप डी देने वाले हैं, चाहे आरपीएफ, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन या जेई का एग्जाम आप सभी लोग देने वाले हैं। क्लियर है। बाकी मैं मैथ्स का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, आप देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, आप लोग जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद हो जाएं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। हमेशा आता है लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं। जूल, कूलाम, ओम, न्यूटन। तो देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, अपने मन में सोचिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। रटे रहिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। एम्पियर होता है, या कूलाम्ब होता है, या ओम होता है, या वोल्ट होता है। तो देखिए, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है भैया। कूलाम्ब होता है। इस बात का ध्यान देना, क्या होता है? कूलाम्ब। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। यहाँ से सीधा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 1 वाट किसके बराबर होगा? 1 अर्ग प्रति सेकंड, 1 पास्कल प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, या 1 जूल प्रति सेकंड। तो देखिए, 1 वाट जो होता है ये किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इस बात का ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1 वाट बराबर किसके बराबर होता है? बोलते चलिए, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भार का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, भार का एसआई मात्रक क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, न्यूटन है, डाइन है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, भार का एसआई मात्रक किलोग्राम मार देंगे। गलत है। इस बात का ध्यान देना, किलोग्राम किसका है? इसका नहीं है। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। इस बात का ध्यान देना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहते हैं, जूल कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो देखिए, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं भैया। शक्ति को किसमें मापा जाता है? वाट में मापा जाता है। इस बात का ध्यान देना। आप याद कर सकते हैं, अगर आपके पास शक्ति है तो आप किसी का भी वाट लगा सकते हैं। मतलब ये याद करने का एक तरीका है। तो शक्ति की इकाई क्या है भैया? वाट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई मात्रक किसमें व्यक्त की जाती है? एम्पियर में, जूल में, किलोवाट में, केल्विन में। तो देखिए, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई मात्रक, देखिए ऊर्जा अगर जहां भी दिखे आप समझ जाएंगे कि उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? वोल्ट, मोल, रेडियन, ल्यूमेन। तो इसमें कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? सभी बच्चों को पता होगा भैया, मोल। ये एक क्या है आप सभी लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, यूनिट है। इस बात का ध्यान देना, जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं उसमें आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, जो संस्पर्श लेंस यानी कांटेक्ट जो लेंस होता है ये सामान्यतः किससे बनता है? टेफ्लॉन से बनता है, हाइड्रोजेल से बनता है, नायलॉन से बनता है, या माइका से बनता है। तो देखिए, जो आपका कांटेक्ट लेंस होता है ये सामान्यतः किससे बनाया जाता है भैया? हाइड्रोजेल से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखिए आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दिया करिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन साइंस के यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। इसके बाद आपका स्टैटिक जीके, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ मैं कवर करा दूंगा। इस बात का ध्यान देना, बस आपको मेरे साथ बने रहना है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम से अनुपात क्या है? परावर्तक सूचकांक है या अपवर्तक सूचकांक है या मेडिवेग सूचकांक है या वायु गुणवत्ता सूचकांक है? तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम से अनुपात क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या भैया अपवर्तक सूचकांक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है जो मरीचिका मुख्यतः प्रकाश के किस कारण बनती है? किस कारण बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। देखिए मरीचिका मुख्यतः प्रकाश के किस कारण बनती है? परावर्तन, विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन। तो मरीचिका किसके कारण बनती है भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए सीधा-सीधा आपको रटना है। अगर चीजें नहीं याद रहेंगी तो आप नहीं कर पाएँगे, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लाल और नीले इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर कह रहा हम कौन-सा द्वितीयक रंग प्राप्त कर सकते हैं? सफेद, पीला, मैजेंटा या सियान? तो देखिए जब लाल और नीले इन प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं, तो भैया मैजेंटा मिलता है, ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? वायु में, पानी में, निर्वात में या इस्पात में? तो देखिए ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो भैया किसमें नहीं कर सकती हैं? निर्वात में। देखिए ध्वनि को कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो माध्यम चाहिए, इसलिए जो है ये देखिए वायु में भी यात्रा कर सकती हैं, पानी में भी, इस्पात में, लेकिन निर्वात में नहीं कर सकती हैं, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों में जो पश्च दृश्य, यानी जो आप लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, तो इसमें कह रहा है पश्च दृश्य विंग दर्पण के रूप में जो दर्पण लगता है आप लोग देखते हैं, दर्पण कौन सा लगाया जाता है? उत्तल, समतल, अवतल या अवतल उत्तल? तो इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण लगाते हैं, ताकि ये बड़ी चीजों को छोटे में, इतने छोटे मिरर में दिखा सके। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? P बराबर क्या होता है? mv। m का तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम, यही हो जाएगा। इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? मीटर सेकंड माइनस 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए त्वरण का आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी यही आपका -2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा? ms माइनस का 2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है, किलोग्राम, मीटर सेकंड -1 है, डाइन है या न्यूटन है? तो देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण? तो देखिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है ये बताना है। तो कौन सी भैया? ध्रुवण है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन में। यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? पराबैंगनी किरणें, एक्स-रे, रेडियो तरंगे या दृश्य प्रकाश? तो आपको बताना है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी जो एलईडी होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग में किया जाता है, जैसे टेलीविजन में। तो यह क्या उत्सर्जित करता है भैया? ये क्या उत्सर्जित करता है? दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार-बार परावर्तन का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तीव्रता कहते हैं,
कंपन कहते हैं, परासन या रेंजिंग कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। तो एक सभाकार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार-बार परावर्तन का परिणाम है, तो इसे क्या कहा जाता है? ये बताना भैया, अनुरणन कहते हैं। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? दृश्यमान किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। तो देखिए निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है? तो किसकी होती है भैया? गामा किरणों की होती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में, कंप्यूटर माउस में, टेलीफ़ोन में, टेलीविज़न में। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण में कह रहा है जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें करते हैं भैया? कंप्यूटर माउस में करते हैं। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कौन-सा उपकरण दिल की धड़कन का पता लगाने में सहायता करता है? तो दिल की धड़कन का पता लगाने में कौन-सा जो है सहायता करता है? श्वसन मापी, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, रक्त दाब मापी। तो देखिए दिल का धड़कन पता लगाने का जो सहायता करता है वो क्या करता है भैया? स्टेथोस्कोप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। याद करे रहिएगा कि दिल की धड़कन का पता लगाने के लिए भैया स्टेथोस्कोप डॉक्टर वगैरह देखिए यहाँ पे लगाते हैं। क्लियर है? वही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा चिकित्सकों द्वारा रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या होगा? तो देखिए रक्तदाब मापी, परिस्रावक या स्टेथोस्कोप या इकोकार्डियोग्राम या श्वसन मापी। देखिए रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? रक्तदाब मापी। इसी को स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर कभी-कभी वो दिया रहेगा या कभी-कभी ये दिया रहता है। तो रक्त दाब मापी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी से एकदम सेम रिलेटेड है या स्फिग्मोमैनोमीटर दिया रहेगा। क्लियर है? बात समझ गए? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है को किस उपकरण का उपयोग जो है विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है? यानी ऐसा कौन-सा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग विभवांतर को मापने में करते हैं? थर्मामीटर का, एमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या वोल्टमीटर का। तो किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो भैया विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वोल्टमीटर का करते हैं। किसका माप करते हैं विभवांतर को मापने के लिए? वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन-सा उपकरण उपयोगित है? हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है, बैरोमीटर है, थर्मोमीटर है। तो देखिए कौन-सा है भैया? लैक्टोमीटर से जो है दूध का घनत्व मापा जाता है। क्लियर है? बात समझ गए? चलिए 25 में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए साइंस के लेके आता हूँ। इसके बाद में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, स्टैटिक जीके भी कवर कराने वाला हूँ। क्लियर है? बाकी सबकी पीडीएफ में भी इस बार से मैं आप लोगों को दूँगा कलर करके। क्लियर है? तो बस आपको मेरे साथ जो है बने रहना है। बाकी मैथ्स में मैं टॉपिक वाइज़ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। किस टॉपिक में दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए या आप अपने डाउट इस पे भेज सकते हैं, जिस पे मैं शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूँ। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।